मैं डॉक्टर महेश गौड़ कैथल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ, एमएलए के लिए, विधानसभा के लिए। और मेरा चुनाव चिन्ह स्टार है। सरस्वती माता का जो वाद्य यंत्र है वो स्टार मेरा चुनाव चिन्ह है। मेरे जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें, क्योंकि मैं खुद शिक्षा से संबंधित हूँ, तो इसलिए मैं शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उसके सुधार के लिए सिफारिश करूँगा और उनमें सुधार करवाऊँगा। स्कूल एजुकेशन से लेकर पीएचडी तक, शोध की प्रक्रिया तक कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता है। और मैं हल्का में कन्याओं के लिए नए कॉलेज और उनकी शिक्षा सुविधाएं, लाइब्रेरीज की स्थापना करवाऊंगा, ताकि जो लड़कियों को और युवा वर्ग को पढ़ने में हेल्प कर सके। सारे क्षेत्र में कहीं न लाइब्रेरी होनी चाहिए सरकार की ओर से, ताकि वो कंपटीशन के लिए और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें। और दूसरा, मैं कृषि के लिए इतना कहना चाहूँगा कि कितने ही किसान कुछ मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, कृषि के लिए जो आवश्यक हैं, और उसमें मैं उन किसानों को उन सुविधाओं से संपन्न कराया जाएगा, वो सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएंगी। और कृषि के क्षेत्र में जैसे खल का बड़ा नाम है, जो कैथल की खल है, वो लगभग नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के में, उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है, दूसरे स्टेट्स में भी जाती है। तो और मैं सभी फसलों के लिए किसानों को, जो फसलों में बेकार हो जाती हैं और ये फसलों की सुरक्षा नहीं हो पाती, वो किसानों के लिए मैं करने के लिए कृत संकल्प हूँ। और इसके साथ में मैं महिला सुरक्षा, महिला अकेली घूम नहीं सकती कहीं, उसे हमेशा पुरुष का साथ चाहिए। और तो उसकी महिला सुरक्षा के लिए जितने भी जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, जो भी सुरक्षा संबंधी तंत्र खड़ा किया जाएगा, ताकि एक महिला और लड़की अकेले कहीं से आ जा सके और उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान हो सके। और शहर में जो गौवंश ऐसे लावारिस के तौर पर घूम रहा है, उनको भी एक सुरक्षित स्थान दिलवाया जाएगा, ताकि उससे गौवंश की रक्षा तो होगी, साथ में सड़क पर होने वाले जो हादसे हैं वो भी टल जाएंगे, क्योंकि रात में विजिबिलिटी नहीं होती और कितने ही हमारे गौवंश के जो बछड़े हैं, बच्चियां हैं, गाय हैं, वो घायल हो जाते हैं। उनके लिए भी मैं शहर में सुविधा और हल्के में, कैथल जिले में ये सुविधा प्रदान करने की लिए संकल्प मेरा है, वो कृत संकल्प हूँ। और कृषि के लिए गौवंश के अलावा मैं जो युवाओं के लिए जो रोजगार की सुविधा है, उन्हें रोजगार नहीं उपलब्ध होता, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो सभी युवा वर्ग के लिए मैं शिक्षा के लिए और उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करवाऊंगा, जिसमें लड़कियों के लिए भी होंगे और लड़कों के लिए भी होंगे और महिलाओं के लिए भी होंगे। जो खासकर जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोजगार हो सके, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तौर पर अपने बच्चों की हेल्प कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जो वृद्धजन हैं, जो लावारिस वृद्धजन हैं, जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, उनके लिए भी एक वानप्रस्थ आश्रम या आश्रमों की व्यवस्था की जाएगी। लोग मॉडर्न, उसका नाम जैसे ओल्ड एज होम है, तो सरकार की ओर से उनके लिए पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। तो मैं सभी वर्ग के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए एक सुधार करने के लिए और उनके सेवा करने के लिए कृत संकल्प हूँ। इसलिए मैं आप सभी से एक आशा करता हूँ कि आप मेरे चुनाव चिन्ह स्टार पर
बटन दबाएं, जिसका नंबर 10 है बैलेट पेपर में, और मुझे सफल बनाएं। धन्यवाद।